बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज है 4 अक्टूबर। बानी पीटे इमरान खान की हिदायत पे अली अमीन गंडापुर मुसल्लह जत्थे लेकर इस्लामाबाद धरना देने आ रहे हैं और दूसरी तरफ रियासत ने भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। इस्लामाबाद में पाक फौज और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बात करूंगा आर्टिकल 63 के फैसले पर। इसकी 2 दिन समाअत हुई और मैं इसकी तफसील आपको मुकम्मल बता चुका हूँ कि क्या मामला है और आर्टिकल 63 पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या जजमेंट देंगे। और वही हुआ, 8 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से अली जफर जो है पेश हुए और उन्होंने कहा, इस बेंच पर उन्होंने एतराज़ किया कि मुझे इस बेंच पर एतराज़ है, ये बेंच जो है गैर आइनी है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन के तहत उनको बताया कि आपने जो शिक्के इसमें से उड़ा दी हैं और इस शिक को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज करके एक तरफा जो फैसला दिया है, ये गलत है। बहरहाल अली जफर ने कहा कि मैं अपने मौके इमरान खान साहब से मशवरा करूँगा, फिर बताऊँगा। और उसके बाद जब वो कल अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि हम इस अदालत को नहीं मानते और इस फैसले को नहीं मानेंगे, लिहाजा मैं बायकॉट कर रहा हूँ। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आप कम अज़ कम हमारी मुआवनत तो कर सकते हैं ना। यानी कि अली जफ़र साहब ने जो है इमरान खान साहब की वकालत छोड़ के जो है अदालत की मुआवनत शुरू कर दी। एक मौके पे अली जफ़र साहब ने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग क्यों आपस में जो है मुत्तहद नहीं है, तमाम जजेस को जो है मिल बैठना चाहिए। तो चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ साहब, आपको पता है वो तो हर जगह लोगों को लाजवाब कर देते हैं। तो उन्होंने अली जफ़र को कहा कि आप हमें तो मशवरा दे रहे हैं कि जो तमाम जस्टिस साहिबान हैं आपस में मिलकर बैठें, तो आप तमाम सियासी जमात के कायदीन और लोग मिलकर क्यों नहीं बैठते? काज़ी फ़ाइज़ साहब ने भी बताया कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस साहिबान में या जजेस में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। बहरहाल जो 8 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला था उसको जो है कल जो समाअत हुई उसमें जो है कलअदम करार दिया, यानी कि आर्टिकल 63 की सही तशरीह कर दी गई है। अब मैं आसान लफ्ज़ों में अपने देखने वालों को बता दूँ कि असल मसला है क्या। आर्टिकल 63 जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और उनको पता चला कि मेरे 20 अरकान जो है मुनहरिफ हो रहे हैं, तो उन्होंने सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि इसमें जो है आप मदाखलत करें। तो सदर पाकिस्तान ने फिर एक सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा और उसके बाद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म भी एक ख़त जो है सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि अब जो 1973 का आइन है उसके तहत जो इख्तियारात हैं उन्होंने पता, उसके तहत तो अगर मेरे खिलाफ कोई वोट जाएगा उसके तहत तो जो वोट तो काउंट हो जाएँगे और जो मेरा रुकन है वो डीसीड हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक अदालत से एक सहूलत या मदद लेने की कोशिश की। उन्होंने सदारती सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो उस वक़्त मौजूद थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो सदर थे। उन्होंने उनको कहा और उन्होंने सदारती रेफरेंस भेजा, इमरान खान साहब ने ख़त भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बाद अदालत ने सबको पता है कि उनकी सहूलतकारी की और बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ी अरकान की और इमरान खान को जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जो सॉरी पीडीएम ने उस वक्त जो है उनके अरकान और एमक्यूएम को मिलाकर इमरान खान को वैसे ही उन्होंने जो है फारिग कर दिया। जो मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म है जिनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए फारिग किया गया। असल मसला आया पंजाब में, जब पंजाब में इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो हमजा शहबाज को जो है 20 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पड़े। तो फिर वही जो एक केस जो चल चुका था, जिस जो सदारती रेफरेंस जा चुका था और इमरान खान एक ख़त लिख चुके थे कि ये जो मेरे रुकन जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अगर ये तहरीक अदम एतमाद में अगर मेरे खिलाफ वोट देते हैं तो इनको डीसी किया है और इनका वोट भी काउंट नहीं किया है। फिर वही हुआ, वही फैसला आया जिसका खदशा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स की जानिब से जो फैसला आए उसमें जजों ने जो है यही फैसला दिया कि जिन लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिए उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे, उनको डीसीड भी कर दिया जाएगा। तो फिर वो मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया और उसी पर समाअत थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल इसका फैसला सुनाया। अगर 1973 का हम आइन देखें तो 1973 के आइन में यही है कि जो रुकन जो वोट देगा वो वोट काउंट होगा, लेकिन वो डीसीड हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को उस वक्त जो है अच्छी खासी सहूलतकारी हासिल थी, तो उन्होंने अदालत का सहारा लिया और अदालत से उनको रिलीफ मिला, लेकिन ऐसा रिलीफ मिला जो उनके आज तक किसी काम का नहीं है। तो अब जो है ये आपको पता है कि अब मिसाक जमहूरियत जब एक हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ के दौरान, कि जब उस वक्त भी आइनी मामला होता है ना, उन्होंने एक फैसला किया था कि इस मुल्क में आइनी अदालतें बननी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आता है, अब अगर हम मिसाल लें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, और जो ये बेंच जब समाअत कर रहा था कि मसला चल रहा है अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का, कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो है इनकी मखसूस नशस्तें दी जाएँ और आउट ऑफ वे जाके अदालत फैसला दे रही है कि तमाम सीटें पीटीआई को दे रहे हैं। बात पीटीआई का केस नहीं है, पीटीआई का ज़िक्र खैर नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अदालत कह रही है कि तमाम सीटें जो मखसूस चीज़ें पीटीआई को दी जाएँ। जब अलबत्ता पीटीआई का अमल दखल ही नहीं है, वो अरकान जिन्होंने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते और उन्होंने अपना फिर हलफनामा जमा कराया, कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ लिया कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर रहूँगा और मैं उससे दगा नहीं करूँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जो एक बेंच बना था, वो फैसला दे रहा है कि आप जाएँ, ये तमाम जो अरकान हैं, ये जो लोग हैं पीटीआई के हैं। इसी चीज़ों को देखते हुए जो है उस दौर में जो मिसाक जमहूरियत लाई गई थी और कहा गया था कि इस तरह से अगर अदालतें आइनी मामलात में मदाखलत करेंगी तो सिस्टम कैसे चलेगा।
तो अब जो है ये सारा मिसा के जमहूरियत पे जो अमल दरामद हो रहा है, मैंने बताया ना कि अभी आईनी अदालतें बनेंगी, अब ये कल फैसला आ गया। लेकिन अब जो मैं अपनी खबर की तरफ आता हूँ, अली अमीन गंडापुर, और क्योंकि इमरान खान साहब ने सख्त हिदायत दी है ना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम को कहा तो कब से रहे वो, जब तहरीक अदम एतमाद अली, निकलो अपने हक के खातिर निकलो, वरना गुलाम बना दिए जाओगे, और निकलो। और जो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अली अमीन गंडापुर साहब के लिए से, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जाना है और सूरत भले असला लेके जाओ, यानी कि दो सूबों को लड़वाना चाहते हैं। अभी मियां नवाज शरीफ साहब भी इसीलिए 2 दिन पहले आया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है 2 सूबे के लोगों को लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आज 4 अक्टूबर आ रहे हैं मुसल्लह जत्थे लेकर, और अली अमीन गंडापुर को कायल करने की कोशिश की रियासत ने, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त जो है मलेशिया के वज़ीर आज़म भी हैं। शंघाई तंजीम ताउन का आपको मैंने बताया इजलास भी होना है, और इससे जो है अभी चीनी सदर भी आ रहे हैं। तो अभी इनको एक तरह से इनसे बात करने की कोशिश की है कि आप जो है अभी ना करें, क्योंकि ज़ाहिर से मुल्क की मईशत दुरुस्त में आ रही है, आपके मेहमान आए हुए। तो रियासत ने भी फैसला कर लिया है कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं ना, वज़ीर आज़म मलेशिया के हैं, चाइना के आ रहे हैं, और भी दीगर जो आए हुए हैं, तो अब उन्होंने रियासत ने कह दिया कि हम अपने मेहमानों की हिफाजत करेंगे। और अली अमीन गंडापुर जिनका दावा है क्या वो मुसल्लह जत्थे और एक खुसूसी फ़ोर्स लेके आ रहे हैं, यानी कि आप एक सूबे से इस्लामाबाद आप आ रहे हैं और वहाँ आके आप किसी पर हमला करेंगे। अलबत्ता इनका बंदोबस्त कर लिया गया, फ़ौज तैनात कर दी गई है, रेंजर्स तैनात कर दी गई है, और अली अमीन गंडापुर को साथ जो होगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये 9 मई से भी बड़ा मामला हो जाएगा, अगर इनकी समझ में ये बात नहीं आई। अगर ये कोई हरकत करते हैं पाक फ़ौज से या रेंजर्स के साथ अगर छेड़खानी करते हैं, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई भूल जाएगी, क्योंकि अब जो रियासत ने अब जो फैसला किया है ना, तो अब क्योंकि 9 मई के लोगों को शायद सज़ा नहीं मिली या उनके साथ उस तरह से सलूक नहीं किया गया जो किया जाना चाहिए था कानून के मुताबिक, जिस तरह उनको सज़ा देनी चाहिए, तो इसी वजह से इनकी इतनी वजह है। 9 मई के किरदारों को अगर सज़ा दे दी जाती तो शायद आज ये नहीं कहा जाता कि हम रियासत पे हमला, ठीक है आप इख्तलाफ करें, आपका आईनी हक है, आपका कानूनी हक है, लेकिन आप ये सोच के आएँ कि हम असला लेके आएँगे, हमें गोली चलाओगे, हम 10 गोलियाँ चलाएँगे, हम आके धरना देंगे, और आपको पता है मुल्क की मईशत दुरुस्त में आ रही है। तो तमाम जो है इनका जो है बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वहाँ से खाना और वॉशरूम का इंतज़ाम, और एक नई कोई फ़ोर्स लेकर आए हैं जिसका उन्होंने दावा किया अब हम आएँगे, यानी कि आप इस्लामाबाद पे हमला करने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियासत भी तैयार बैठी है, वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टूक मौक़िफ़ है कि हम अपने मेहमानों को जो है सिक्योर करेंगे, और अगर किसी ने अगर हमारे साथ अगर मज़ाहमत करने की कोशिश की, तो उनसे उसी तरह निपटा जाएगा, क्योंकि मोटरवेज़ बंद कर दिए गए हैं, इनको मोटरवेज़ पे ही रोकने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से ये लोग इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। और दूसरी तरफ अगर हम आईनी अदालतों की बात करें, तो उसमें भी थोड़ा डिले आया है, इस पे भी कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि आप जो है पीटीआई के लोगों से बात कीजिए, ठीक है हम आईनी तरमीम में आपको भी शामिल करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ही बोल चुके हैं ना, हम और पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर जो एक मसौदा तैयार करते हैं, उस मसौदे को हम जो हुकूमत के सामने रखेंगे, मिलके एक आईनी तरमीम कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को दो टोक कहा हुआ है कि आपने इनके झांसे में नहीं आना, ये आपको एंगेज करेंगे और आपने जाना है हर सूरत, और बस ऐसी की तैसी मार देनी है। तो बहरहाल अब अगर ऐसी की तैसी आप मारने आएँगे, तो इस मर्तबा 9 मई से ज़्यादा बुरा हाल होगा आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो जिस तरह से आप चाह रहे हैं ना कि आप समझ रहे हैं डी चौक पे जाएँगे, धरना दे देंगे और रियासत को आप चैलेंज कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज जिस तरह से मैंने पिछले जलसों में, इनके धरनों में, एहतजाजों का कहा था ना कि नाकाम होगा, तो आप ये भी देख लीजिएगा। हाँ, अलबत्ता केपीके से बड़ी तादाद में लोग आएँगे, लेकिन उनको जो है वहीं एंगेज किया जाएगा उनके मोटरवे पर ही, और मोटरवे से कोशिश की जाएगी उनसे मुज़ाकरात करके, या उनको जिस तरह से भी वापसी उनको पीछे की तरफ धकेला जाएगा, इनको इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो आईनी तरमीम की जाएगी, उस पे भी बाकायदा जो है शंघाई तंजीम ताउन का इजलास होगा, उसके बाद जो है 17 तारीख तक जो है इसमें जो है इसको जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो है इसमें जो है तरमीम की जाएगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को तो राज़ी कर लिया है, और मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर सी बात है सेनेट में भी हैं, सेनेट में मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी, और सरदार अख्तर मैंगल साहब का भी वोट है, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अलबत्ता हुकूमत ने तैयारी कर ली है और फ़ौज तैनात कर दी है, रेंजर्स तैनात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अगर दोबारा अपनी हद से तजावुज़ करने की कोशिश की, तो वो एक नई 9 मई से बड़े वाक़ये और साने के लिए तैयार हो जाएँ। ये थी आज की कुछ चाहिए हम खबरें, इसके बाद मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों नए तरीके के साथ, फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।